इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है, लेकिन कई बार गलती से ही कुछ ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जो मानव इतिहास के लिए एक वरदान साबित होते हैं। आज तक कई ऐसे बड़े आविष्कार हुए हैं जो भूल चूक से या गलती से हुए हैं। उन्हीं में से एक इन्वेंशन है एक्सरे का। आज के समय में पूरी दुनिया में एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर गहरी चोट लग जाए तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। मेडिकल साइंस के अलावा एरोस्पेस और सिक्योरिटी पर्पस से भी एक्सरे का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में हर सेकंड करीब 125 एक्सरे होते हैं, यानी पूरे साल में 4 अरब से अधिक एक्सरे दुनिया भर में होते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सरे कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक्सरे का आविष्कार किया किसने? किस गलती से एक्सरे का आविष्कार हुआ? एक्सरे का इतिहास क्या है? आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। 19th सेंचुरी के दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी आविष्कार हुए थे। इन आविष्कारों ने साइंस को एक नई गति प्रदान की थी। 19th सेंचुरी के अंतिम दशक में एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ था और ये एक ऐसा इन्वेंशन था जिसका यूज आविष्कार के तुरंत बाद करना ही शुरू कर दिया गया था। एक्सरे के आविष्कार का श्रेय विल्हेम कोनार्ड रॉन्टगेन को दिया जाता है। उन्होंने किस तरह एक्सरे का आविष्कार किया, उससे पहले उनके बारे में आइए कुछ बातें जान लेते हैं। 27 मार्च 1845 को रॉन्टगेन का जन्म जर्मनी में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और माँ घर की जिम्मेदारी संभालती थी। जब रॉन्टगेन 3 साल के थे तो उनका परिवार नीदरलैंड से हॉलैंड शहर में शिफ्ट हो गया। इसी शहर में रॉन्टगेन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में रॉन्टगेन एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। बहुत तेज या फिर होशियार किस्म के स्टूडेंट वो नहीं थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। हायर एजुकेशन के लिए रॉन्टगेन ने स्विट्जरलैंड का रुख किया और फिर बतौर प्रोफेसर अपने करियर की शुरुआत की। वो वुल्सबर्ग यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर भी बन गए थे। रॉन्टगेन को तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था। जब भी उन्हें टाइम मिलता वो लेबोरेटरी में कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। साल 1895 में वो कैथोड ट्यूब रेज बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। इस रिसर्च के दौरान एक दिन उन्होंने कमरे में अंधेरा किया हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि एक स्क्रीन पर कोई लाइट चमक रही है। लाइट को चमकता देख वो बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। असल में रॉन्टगेन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें उन्होंने क्रूक्स ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, जो वैक्यूम सील्ड ग्लास ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इनका कलर चेंज होता है। इसे आप एक तरह का कांच का बल्ब भी कह सकते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब रॉन्टगेन ने बल्ब ऑन किया तो ट्यूब से फ्लोरोसेंट किरणें निकल रही थी। इस लाइट को कवर करने के लिए रॉन्टगेन ने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर जो लाइट चमक रही है वो क्रूक्स ट्यूब्स में से आ रही है और ऊपर लगे कार्डबोर्ड से वो लाइट पास हो रही है। रॉन्टगेन को समझ नहीं आया कि वो किस तरह की लाइट्स हैं। उन्होंने इन रेज को एक्सरे का नाम दे दिया। जैसे आमतौर पर जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता तो हम XYZ का यूज कर लेते हैं। इसी तरह रॉन्टगेन ने भी अपनी रेज को एक्सरे का नाम दे दिया। 8 नवंबर 1895 के दिन पहली बार उन्होंने इस तरह गलती से एक्सरे का आविष्कार किया। इसके बाद रॉन्टगेन ने कार्डबोर्ड की बजाय अपने हाथ को इन रेज के सामने रखा। उन्होंने देखा कि वो लाइट उनकी स्किन तो पार कर रही हैं, लेकिन हड्डियां पार नहीं कर पा रही, जिस कारण स्क्रीन पर उनकी हड्डियों की इमेज नजर आ रही थी। रॉन्टगेन समझ गए कि उन्होंने गलती से ही लेकिन एक महत्वपूर्ण खोज कर ली है। दुनिया को इस बारे में बताने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं की। वो पहले अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते थे। रॉन्टगेन ने कई दिनों तक लेबोरेटरी में रिसर्च जारी रखी। कई मेटल्स, मटेरियल्स और रबर से उन्होंने एक्सरे को पार कराने की कोशिश की और उन्हें सफलता भी मिलती रही। 22 दिसंबर 1895 के दिन रॉन्टगेन ने अपनी पत्नी को लेबोरेटरी में बुलाया और उनके हाथ का एक्सरे किया। ये दुनिया का पहले एक्सरे था जो सक्सेसफुल रहा था। रॉन्टगेन ने अपनी रिसर्च में ये भी बताया कि एक्सरे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और इन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। ये रेज कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये विजिबल लाइट से काफी अलग होती हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है, जबकि एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज्यादा। जनवरी 1896 में रॉन्टगेन ने अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यूरोप के सभी बड़े वैज्ञानिकों को भेज दिए और बहुत कम समय में ही उनका एक्सपेरिमेंट काफी पॉपुलर हो गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट में उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में छपने लगा। यूरोप और अमेरिका में एक्सरे मशीन्स के बूथ जगह जगह लगाए जाने लगे। ये लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन गया था। लोग अपना हाथ और बॉडी को आर पार देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। एक्सरे बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी।
इतना ही नहीं, जूतों की दुकानों पर भी एक्सरे मशीन्स इंस्टॉल की जाने लगी। लोग पहले अपने पैर का एक्सरे खरीदते थे और फिर जूता पहनते थे। अमेरिका में लोगों की एक्सरे के प्रति दीवानगी ज्यादा बढ़ रही थी। साल 1901 में रोंटगेन को अपनी इस बेहतरीन आविष्कार के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोंटगेन न सिर्फ एक महान साइंटिस्ट थे, बल्कि वो काफी दयालु और उदार किस्म के व्यक्ति भी थे। उन्होंने एक्सरे मशीन का पेटेंट कराने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेडिकल साइंस या अन्य फील्ड के लोग खुलकर उनकी इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए मिलने वाली प्राइज मनी भी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी थी। कुछ ही समय में वॉर में भी एक्सरे मशीन का यूज होने लगा। सैनिकों को लगने वाली गोली निकालने के लिए पहले उनकी बॉडी का एक्सरे किया जाने लगा। पथरी और फ्रैक्चर जैसी समस्याओं में भी एक्सरे एक वरदान साबित हो रहा था। इसके अलावा महिलाएं हेयर रिमूवल के लिए एक्सरे मशीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से करने लगी, लेकिन एक्सरे का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा। असल में इसके इस्तेमाल से लोगों को बाल गिरने की शिकायत होने लगी। कुछ लोगों ने स्किन लाल होने की शिकायत की तो कुछ लोगों की चेतना शून्य हो जाती थी। सिर और बदन में दर्द और संक्रमण जैसी समस्याएं भी एक्सरे के बाद देखी जाने लगी। साल 1903 में क्लैरेंस डेली की तो स्किन कैंसर से मौत भी हो गई थी। वो एक्सरे के पार्ट्स का निर्माण करते थे। जब एक्सरे पर और रिसर्च की गई तो पता चला कि इनकी रेडिएशन से लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। इसी के बाद लोगों ने एक्सरे का मौज मस्ती के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। दोस्तों, एक्सरे का इन्वेंटर भले ही विल्हेम रोंटगेन को माना जाता है, लेकिन इस आविष्कार का श्रेय सिर्फ उन्हें नहीं दिया जा सकता। उनसे पहले फिलिप लेनार्ड ने एक्सरे की मदद से कुछ चीजों के आर पार देखा था, लेकिन इसकी डीप रिसर्च करने में वो सफल नहीं हो पाए थे। रोंटगेन ने अपने इन्वेंशन में अलग अलग वैज्ञानिकों के इन्वेंशंस को यूज किया था। साल 1850 में माइकल फैराडे ने बिजली की मशीन बनाई थी। 1851 में हेनरिक डेनियल रॉमकॉफ ने इंडक्शन कॉइल का आविष्कार किया था और 1865 में एच.जे.पी. स्प्रेंगल ने मरकरी एयर पंप बनाया था। साल 1880 में क्रूक्स ने क्रूक्स ट्यूब्स का आविष्कार किया था। इन सभी इन्वेंशन की मदद से ही रोंटगेन एक्सरे का आविष्कार करने में सफल हो पाए थे। 10 फरवरी 1923 के दिन रोंटगेन का 77 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन वो एक ऐसा आविष्कार दुनिया को दे गए थे जिसका इस्तेमाल उनकी मौत के 100 सालों के बाद भी खूब हो रहा है और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक उनके एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल होते रहेगा। आज न सिर्फ मेडिकल साइंस में बल्कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्पेस साइंस और स्टार्स की रिसर्च में भी एक्सरे का इस्तेमाल हो रहा है। एक्सरे की मदद से ही हम कई तारों का टेम्परेचर माप पाए हैं जो लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। करीब $1200 की एक्सरे मशीन हर साल बेची जाती है। भारत में नासा द्वारा साल 1999 में चंद्रा एक्सरे लेबोरेटरी ओपन हुई थी, जो सुपरनोवा, आकाशगंगा, मिल्की वे, गैलेक्सी और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खोज अब तक कर चुकी है। आने वाले समय में एक्सरे का इस्तेमाल और भी कई फील्ड्स में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्या कभी आपने अपनी बॉडी का एक्सरे कराया है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो